ये है एक दुष्ट खूनी बाघ जिसने पूरे जंगल में दहशत फैलाई हुई है। एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था और उसकी प्रजा बहुत मजे से रहती थी। जंगल के सभी जानवर अपने राजा शेर से बहुत खुश थे। फिर एक दिन शेर सभी जानवरों को बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों और गौर से सुनो मेरी बात को। पास के जंगल के राजा ने मुझे दावत पर बुलाया है। मैं कुछ दिनों के लिए पास के जंगल में जा रहा हूँ। तब तक मेरा मंत्री तेंदुआ इस जंगल की देखभाल करेगा और अगर किसी को कोई शिकायत या परेशानी आए तो मेरे मंत्री तेंदुआ को बताना, यह उसका समाधान करेगा। फिर शेर पास के जंगल में दावत खाने के लिए चला जाता है और अब तेंदुआ जंगल का सारा काम संभालता है। दूर खड़ी लोमड़ी ये सब देख रही थी और सुन रही थी। तभी लोमड़ी भागी भागी अपने दोस्त बाघ के पास पहुंची और बोली, बाघ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी, बताओ मुझे। बाघ मेरे दोस्त, इस जंगल के राजा शेर कुछ दिनों के लिए पास के जंगल में दावत खाने के लिए गए हैं और अब इस जंगल की देखभाल एक तेंदुआ कर रहा है और अब आपके पास मौका है जानवरों का शिकार करने का। अरे वाह लोमड़ी, क्या खबर दी है। अब तो मैं जानवरों का एक एक करके शिकार करूंगा और लोमड़ी अब तो रोज तुम्हारी भी दावत होगी। अब बाघ मौका पाते ही जानवरों का शिकार करने लगा और उन्हें बेरहमी से खाने लगा। इस बाघ ने पूरे जंगल में दहशत फैला दी थी। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था और दौड़कर मंत्री तेंदुए के पास पहुंचा। मंत्री जी, एक बाघ ने पूरे जंगल में दहशत मचा रखी है और वह एक एक करके सभी जानवरों का शिकार कर रहा है। ये सुनकर तेंदुआ दौड़कर बाघ के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे बाघ पर हमला कर दिया। लेकिन बाघ तेंदुए से ज्यादा ताकतवर था। बाघ ने एक ही झटके में तेंदुए को मार डाला और उसकी खाल निकाल दी। हा 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 हा, बड़ा आया था मुझे मारने, ये देखो खुद ही भगवान को प्यारा हो गया। और अब मैं इस तेंदुए की खाल पहनकर जानवरों के पास जाऊंगा। जंगल के सभी जानवर मुझे अपना मंत्री ही समझेंगे, लेकिन मैं एक एक करके उनका शिकार करूंगा। हा 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 हा। फिर बाघ तेंदुए की खाल पहन लेता है और सभी जानवरों के पास पहुंचता है। सुनो दोस्तों, जंगल में एक खतरनाक बाघ की दहशत फैली हुई है। मेरे पास राजा शेर का संदेश आया है कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम सभी जानवरों को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। ठीक है मंत्री जी, हम सब आपके साथ चलने के लिए तैयार है। फिर वे बाघ सभी जानवरों को एक गुफा के पास लेकर जाता है और सभी से कहता है, सुनो दोस्तों, मैं महाराज शेर के पास जाता हूँ। तुम सभी इस गुफा में चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई भी बाहर नहीं आएगा। फिर सभी जानवर गुफा में चले जाते हैं और वे नकली तेंदुआ बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आया ना मजा। अब मैं एक एक करके जानवरों को बुलाकर उनका शिकार करूंगा। उधर दूसरी तरफ से राजा शेर दूसरे जंगल से लौटकर वापस आ रहा था। वह सभी जानवरों को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी जानवर उसे नहीं मिला। और इधर वे नकली तेंदुआ गाय को बुलाता है। सुनो गाय, तुम बाहर आओ, तुम्हें अकेले राजा शेर ने बुलाया है। फिर वे तेंदुआ गुफा का दरवाजा खोलता है और गाय अकेली बाहर आती है और वे नकली तेंदुआ दोबारा से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और अचानक से गाय पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उधर से शेर जानवरों को ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच जाता है। गाय का शिकार होता देख शेर ने पीछे से उस खूनी बाघ पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उसे मार डाला। और अब शेर ने गुफा का दरवाजा खोला और सभी जानवरों को बाहर निकाला। बाहर का नजारा देख सभी जानवर दंग रह गए। महाराज, ये क्या हो गया? मंत्री और गाय को किसने मार डाला? भालू, ये तेंदुआ नहीं है, ये वही खूनी बाघ है जिसने इस जंगल में दहशत फैलाई हुई थी। इस बाघ ने तेंदुए को मार डाला। मैंने पहाड़ी के पीछे तेंदुए को मरा हुआ देखा है। इस बाघ ने तेंदुए की खाल पहनकर ये सब किया है। और अब सभी जानवरों ने उस खूनी बाघ से छुटकारा पा लिया और शेर महाराज की जय जयकार करने लगे। और अब सभी जानवर फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगे। सीख: दुष्ट प्राणी कितना भी भेष बदल ले, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है।